हाँ, क्या नाम है आपका? केशव कुमार मिश्र। आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं? जी गुरु जी। किस उद्देश्य से? सर सीटेड। सीटेट की। हाँ, आप यहाँ से आचार्य पास किए हैं या शास्त्री? शास्त्री। और शास्त्री पास कर कभी आप बीएड कर रहे हैं? जी। कहाँ से? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। नहीं, जयपुर। जयपुर से कर रहे हैं। तो आपको सीटेड के लिए आप व्याकरण आदि कुछ पढ़ना चाहते हैं, यही ना? जी। चलिए शुरू से प्रारंभ किया जाए। जी। तो इसमें सबसे पहले आपको संधि जो है, जी। सो संधि का मतलब होता है कि जोड़। संधि मीन्स जोड़। जहाँ जो है जैसे कि दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाए। हिंदी में इसका परिभाषा दिया है कि दो वर्ण जहाँ पर संधि माने जोड़ माने मिलना, जहाँ पर मिलता है तो कहीं कहीं पर में मिलते समय विकार उत्पन्न होता है और कहीं कहीं समय विकार नहीं भी उत्पन्न हो सकता है, तो उसको हम संधि कहेंगे। और एक होता है संयोग। संयोग क्या होता है? तो यदि मान लिया जाए हलंत मकार है और उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहता है तो वहाँ संयोग हो जाता है। ठीक है। तो संधि जो है, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को हम लवकोमरी या पाणिनि व्याकरण में अच संधि कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, जैसे उनके अकारे अयोज के चकारे। तो अच मीन्स जितने स्वर है सब आ जाते हैं। तो अच स्वर संधि मीन्स अच संधि। और व्यंजन संधि मीन्स हल संधि। हल प्रत्याहार जो है हैवरट का अकारे और हल के लकारे में सभी वर्ण आ जाता है, तो इसलिए हल से हम ले लेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही ना है? अच्छा, मतलब अच मीन्स स्वर संधि, हल मीन्स व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दोनों में बराबरे नाम रहेगा। तो अब इसमें से हमको मुख्य चीज़ पढ़ना है संधि में। जैसे संधि में पहला जो है सो आता है क्या, जैसे उसमें यदि आप पढ़िएगा लवकोमरी में तो इको यनची है। क्या है? लवकोमरी इको यनची है ना। तो इसमें जो है सहचर के अनुसार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पहले दीर्घ संधि दिया है। तो दीर्घ माने क्या? एक मात्रो भवेद हर्षवा द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। जानते हैं? एक मात्रा जो होता है उसको हम हर्ष कहते हैं, जैसे अ, हर्षी, हर्षु। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, जिसमें दो मात्रा हो वो दीर्घ होता है, जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ उ होता है। और त्रिमात्रो प्लुतो गेयो, जिसमें तीन मात्रा होती है उसको हम प्लुत संज्ञक होता है, जैसे हे राम संबोधन। तो और व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और व्यंजन वर्ण जो है अर्ध मात्रा वाला होता है, ऐसा व्याकरण का सिद्धांत है। तो दीर्घ संधि जहाँ हर्ष और दीर्घ मिल करके दीर्घ हो जाए, या हर्ष मिल करके दीर्घ हो जाए, या दीर्घ मिल करके दीर्घ हो जाए, मैंने किसी भी परिस्थिति में दीर्घ हो जाता है तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। अकः सवर्णे दीर्घा इसका मूल सूत्र है। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश स्यात्। तो अक क्या है? अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार बनाना जानते हैं? अय उनके आकारे रील ऋक के ककारे। तो अक में आएगा अ ई उ री लृ, और इसको सवर्ण अच, यानी सवर्ण अच मीन्स अ के बाद यदि ओ या आ रहे, लिखते जाओ। लिखा हुआ तो यहाँ है ही, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही, आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ मान लिया जाए आ, ये क्या कर रहा है? ओ, यहाँ ध्यान देना है। ओ प्लस ओ बराबर आ, और आ प्लस ओ बराबर भी आ प्लस आ बराबर भी आ, ओ प्लस आ बराबर भी बा। किसी भी परिस्थिति में चाहे पहले आ रहे बाद में और रहे तो पर भी आ होगा, पहले आ रहे बाद में और रहे, बड़ा शब्द। हाँ, आ कहीं रहेगा, पहला में भी आ और दूसरा में भी आ तो पर भी आए होगा। ओ प्लस ओ बराबर आ प्लस ओ बराबर वो भी आ प्लस आ बराबर वो भी आ, हाँ, कुछ हो तो मतलब आ ही होगा। इसी प्रकार ई हर्षी दीर्घी हर्षी बराबर दीर्घी बराबर दीर्घी। इसी प्रकार ऊ का भी हो जाएगा, हाँ, दीर्घ हो जाएगा। री का दीर्घ री हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। लड़ी का तो होता नहीं है, तेसाम दीर्घाभावात, है ना। तो ये हो गया दीर्घ संधि। अब इसका उदाहरण बहुत सारा है, देखिए जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है,
पुस्तक जोड़ आलय है तो पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, देव जोड़ आलय बराबर देवालय। इसी प्रकार दीर्घ होता जाएगा। मही जोड़ ईशः बराबर महिषः, महा जोड़ मही जोड़ इंद्र महेंद्र, है ना। तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि समझने का प्रयास कीजिए और इसमें से आप अभ्यास कीजिए। इसको पढ़ना है, इस सब लिखा हुआ है, देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसका उदाहरण दिया हुआ है। दक्षिणारण्य अधि जोड़ ईश्वर, तो अधि में ही है, ईश्वर में ही अधि ईश्वर दीर्घ हो गया। इसी प्रकार नदी जोड़ ईशा है, नदी में दीर्घ है, ईशा में भी दीर्घ है, दीर्घ दीर्घ मिलाकर दीर्घ नदीशा। भानु जोड़ उदया, भानु में हर्षुकार है, उदया में हर्षुकार है, दोनों मिलकर दीर्घुकार। पितृ जोड़ ऋणम, पितृ में भी री है, ऋणम में भी री है, री मिलकर के दीर्घ ऋणम हो गया, पितृणम बन गया ना। अब जो है यहाँ पर श्री जोड़ ईसा, दीर्घी दोनों में है, श्रीषा बन गया। कार्य जोड़ आलय, कार्य में ओ है, आलय में आ है, ओ आ मिलकर आ हो गया, कार्यालय। विद्या जोड़ आलय, राम जोड़ ऐनम, राम में भी ओ है, ऐनम में भी ओ है, दोनों मिलकर रामायणम हो गया। अवलोक्य अचिंतयत, अवलोक्य जोड़ अचिंतयत, अवलोक्या चिंतयत, अवलोक्य में यो में ओ है, अचिंत्य में ओ है, यो मिलकर या आ हो गया। इसी प्रकार लोक जोड़ अपवाद, लोकापवाद, मही जोड़ ईसा महिषा, दीर्घी कहते बताए थे। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसको आप बना करके लाइएगा अभ्यास के लिए। शिव जोड़ आलय शिवालय, मनु जोड़ उत्सर्ग मनुसर्ग, रेखा जोड़ अंश रेखांश, गिरि जोड़ इंद्र गिरीन्द्र, परम जोड़ अर्थ परमार्थ, सर्व जोड़ आधार सर्वाधार, महा जोड़ आलाप महालाप, परि जोड़ इच्छा परीक्षा, मैंने परि महर्षिकार, इच्छा में दीर्घिकार, कपि जोड़ ईशः, कपि महर्षिकार, ईशा में दीर्घिकार, कपीशः। रजनी जोड़ ईशः, रजनी में दीर्घिकार, ईशा में दीर्घिकार। और फिर यहाँ अभ्यास के लिए आप इसको विच्छेद करें, इसको विच्छेद में अलग। हाँ, देव जोड़ आगम देवागम, पर जोड़ अर्थ परार्थ, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, देव जोड़ अर्चनम देवार्चनम, रमा जोड़ आलय रमालय, देव जोड़ आलय देवालय, रत्न जोड़ आकर रत्नाकर, महा जोड़ अर्घ महार्घ, शिक्षा जोड़ आयतनम शिक्षायतनम, सेवा जोड़ अर्थ सेवार्थ, मही जोड़ ईसा महिषा, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु उपदेश यहाँ दीर्घ होना चाहिए। हाँ, गुरु महर्षु उपदेशा में यहाँ दीर्घ उकार होगा। नास्ति न जोड़ अस्ति नास्ति, अकसवर्ण दीर्घ। देव जोड़ आलय देवालय, रत्न जोड़ आकर रत्नाकर, हो गया ना। इसी प्रकार इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपको हो गया दीर्घ संधि।